हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके एसबीआई पीओ में और आज हम करने वाले हैं पजल का सेशन। वो सारी पजल जो लास्ट ईयर आपको एसबीआई पीओ प्री में देखने को मिली थी, वो सारी पजल्स मैं आपको आज के सेशन में करवाऊंगा। ये सिर्फ एक रिवीजन है आपका, ताकि आपको पता चले एग्जामिनेशन में आप किस लेवल पे हो, कितना आप स्कोर कर पाए और पजल को कितने देर में करना है आपको, प्लस कौन सी पजल आपका वीक पॉइंट है, कौन सी पजल आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ताकि आप उसी को पहले वहां पर सिलेक्ट कर सको करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का टाइम होता है आपके पास और 25 मार्क्स आपके टारगेट होने चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस पजल्स को पहले टारगेट करना है, किस पजल्स को बाद में टारगेट करना है। सो आज का पूरा सेशन हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे और आज के सेशन में आपको जितनी भी पजल्स मिलेंगी 2 दिन बाद आपको एग्जामिनेशन में यही पजल देखने को मिलेंगी, इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगी, इसी लेवल की पजल्स मिलेंगी देखने को। इसलिए सेशन को पूरा कंप्लीट करना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट पजल है आपके सामने हिंदी मीडियम के लिए, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें वीडियो को पॉज करो, इस पजल को 2 से 2.5 मिनट का टाइम कोशिश करो, 2.5 मिनट के अंदर ये पजल आपसे बन जाए। इससे ज्यादा टाइम ना लगे आपको ये पजल को बनाने के अंदर। जितनी हो सके कम से कम आप इसके पॉसिबिलिटी बनाने का ट्राई करना, जितना हो सके कम से कम इसके डायरेक्शन नोट करने का ट्राई करना। जो आपको जरूरत लगती है तो फिर आप उसको नोट कर लेना वहां पे। पहले उसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें दे रखा है 10% अपने पास और 5 डिफरेंट फ्लोर्स हैं, ठीक है। लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 2 है और हर फ्लोर पे हमारे पास 2 फ्लैट है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। फ्लैट ए वेस्ट में है अपने पास, फ्लैट बी से, ठीक है। 5 फ्लोर है अपने पास और 2 फ्लैट है सबके अंदर। दो पॉसिबिलिटी में लेकर चलता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो एक और बना लेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे इसी में बनाने की, कंप्लीट करने की, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बता रखे टी के बारे में। टी लिव्स 3 फ्लोर अबव एक्स वेयर बोथ ऑफ देम आर लिविंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। टी जो है वो 3 फ्लोर ऊपर रहता है अपने पास एक्स से और दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहते हैं। दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहते हैं। अभी मैं इसको टी और एक्स को नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे मेरे पास 5 फ्लोर है और यहाँ पे ये 4 फ्लोर में फिट होते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी तो ये बन जाती है, प्लस ये अलग अलग फ्लैट में ही बैठते हैं तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी एक बार। इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इतनी जल्दी इसको नहीं बनाते हैं। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ फ्लोर अबव एक्स इज 2 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो डब्ल्यू। जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर एक्स से ऊपर है अपने पास, वो 2 ज्यादा है जितने नंबर ऑफ फ्लोर अपने पास डब्ल्यू से नीचे है, ठीक है। एंड नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ वी। कोई भी जो है वो वी के ईस्ट में नहीं बैठेगा। वी के ईस्ट में नहीं है यानी कोई पर्सन डेफिनेटली वी के वेस्ट में होगा, यानी कि फ्लैट नंबर ए पर होगा अपने पास। और वी के बारे में कहा गया हु लिव 2 फ्लोर अबव फ्लैट डब्ल्यू, वी लिव 2 फ्लोर अबव फ्लैट डब्ल्यू। 2 फ्लोर ऊपर है वी डब्ल्यू फ्लैट से। जब फ्लैट डब्ल्यू का मतलब है वी और डब्ल्यू सेम फ्लैट पे है। अगर यहाँ पे फ्लोर होता तो अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती थी, सेम फ्लोर सेम फ्लैट की भी और डिफरेंट फ्लैट की भी, इस बात को ध्यान रखना। फिर हमें कहा गया क्यू जो है वो 2 फ्लोर बिलो है पी से। पी से 2 फ्लोर बिलो अपने पास क्यू है। और साथ में कहा गया पी के बारे में हु नीदर लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट नॉर ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लोर वी। पी और जो वी है अपने पास, पी एंड वी दोनों, ना तो उनका सेम टाइप का फ्लैट है ना ही उनका सेम टाइप का फ्लोर है, यानी कि ये दोनों ही दोनों डिफरेंट फ्लैट में हैं और डिफरेंट ही फ्लोर में रहते हैं, ठीक है। पी और वी डिफरेंट टाइप के फ्लैट और डिफरेंट टाइप के फ्लोर में रहते हैं। क्यू एंड वाई के बारे में बताया आपने को, ये एडजस्टेंट फ्लोर पे है बट डिफरेंट टाइप के फ्लैट पे है, ओके। सो क्यू एंड वाई एडजस्टेंट फ्लोर पे हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के फ्लैट पे हैं, ये भी नोट हो गई अपने पास। एंड ओनली 2 फ्लोर बिटवीन वाई और एस। वाई और एस के बीच में 2 ही फ्लोर है अपने पास, सेम है डिफरेंट है अभी तक कुछ नहीं पता अपने को। आर के बारे में बताया अपने को, आर लिव इमीडिएटली बिलो एस। आर जो है वो इमीडिएटली बिलो है अपने पास एस से। बोथ ऑफ देम लिव ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, नॉट लिविंग ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यानी ये भी अपने पास डिफरेंट टाइप के फ्लैट में रहते हैं। इतनी सारी कंडीशंस थी अपने जो अपने नोट किए, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक इसके बारे में हमको एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कि किसी के बारे में हमको उसका डायरेक्ट फ्लैट पता हो, फ्लोर पता हो, ये बात नहीं पता। तो पॉसिबिलिटी पर लेकर चलना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले अपने वी और डब्ल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गैप को फिल कर रहे हैं अपने पास। वी से 1 फ्लोर छोड़ के नीचे डब्ल्यू अपने पास, वी फ्लैट बी पे आ जाएगा, 1 फ्लोर छोड़ के नीचे डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी में वी अपने पास फ्लोर नंबर 4 पे आ सकता है और डब्ल्यू आएगा फ्लोर नंबर 2 पे। एक पॉसिबिलिटी इसमें और बनने के चांसेस हैं अपने पास, जब अपने पास वी आ जाएगा फ्लैट नंबर 3 पे और डब्ल्यू आ जाएगा अपने पास फ्लोर नंबर 1 पे, सॉरी फ्लोर नंबर 3 पे और फ्लोर नंबर 1 पे। ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास।
साथ ही साथ एक्स और डब्ल्यू के बारे में अपने को बता रखा था कि एक्स से ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो दो ज्यादा फ्लोर हैं जितने डब्ल्यू के नीचे हैं। तो थर्ड कंडीशन देखो, डब्ल्यू के नीचे 0 फ्लोर है, मतलब एक्स के ऊपर डेफिनेटली 2 फ्लोर हो जाएंगे, तो यहाँ देगा एक्स। सेकंड में देखते हैं, डब्ल्यू के नीचे अपने पास एक फ्लोर है, अपने पास एक्स के ऊपर कितने फ्लोर हो जाएंगे, 2 फ्लोर हो जाएंगे एक्स के ऊपर। एक्स आ जाएगा अपने पास नंबर, एक फ्लोर, एक्स के ऊपर 3 फ्लोर होंगे, एक्स आएगा नंबर 2 पे। फर्स्ट में देखते हैं तो डब्ल्यू नीचे 2 फ्लोर है, तो एक्स के ऊपर अपने पास 4 फ्लोर हो जाएंगे, 4 फ्लोर छोड़ के एक्स अपने पास नंबर यहाँ पर भी आ सकता है, एक्स अपने पास यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी इस पे रह सकती है अभी तक अपने पास एक्स की। ठीक है, एक्स से 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर अपने पास टी है और डिफरेंट टाइप के फ्लैट में है। ठीक है, एक्स से 2 फ्लोर छोड़ के एक्स नंबर 3 पे है, तो 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर मेरे पास नंबर 6 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी रॉन्ग हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं तो 2 फ्लोर छोड़ के और डिफरेंट टाइप के फ्लैट में अपने पास टी यहाँ पर आ जाता है। अब अगर फ्लैट 1 पे, फ्लोर नंबर 1 पे हूँ और फ्लैट ए में हूँ, तो 2 फ्लोर छोड़ के मेरे पास टी फ्लैट बी में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ एक्स को फ्लैट नंबर बी में, फ्लोर नंबर 1 पे, तो भी 2 फ्लोर छोड़ के टी आ सकता है। इसमें भी अपने पास दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इस पॉसिबिलिटी को अपने आगे लेकर चलते हैं इन दोनों को। ये पॉसिबिलिटी अपनी कैंसिल होगी, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये था अपने पास वी टी डब्ल्यू, यहाँ हो जाता है अपने पास एक्स, अच्छा टी दूसरी तरफ आ जाएगा फिर अपने पास। ठीक है, एक दो छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा टी। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी रहेगी अपने पास। अब इसमें देखते हैं अपने क्या बन सकता है। एक्स डब्ल्यू हो गया, ये भी हो गया अपने पास। पी और वी जो है वो डिफरेंट टाइप के फ्लैट और डिफरेंट टाइप के फ्लोर में रहते हैं अपने पास, और पी के एक फ्लोर नीचे अपने पास क्यू भी है, ये बात भी अपने को बताया गया है। तो पी कहाँ आ सकता है, पी अपने पास देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर पी अपने पास फ्लैट नंबर बी में तो आ नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट टाइप का फ्लैट है। पी अपने पास फ्लोर नंबर 5 पर भी नहीं आ सकता क्योंकि सेम टाइप का फ्लोर भी नहीं होना चाहिए, अपने पास फ्लोर भी डिफरेंट टाइप का चाहिए। तो पी अपने पास कहाँ आ सकता है, पी अपने पास नंबर 4 पर आ सकता है, एक फ्लोर छोड़ के नीचे अपने को क्यू मिल सकता है उसके अलावा। ठीक है, और पी अपने पास सेकंड में देखते हैं कहाँ आ सकता है, पी अपने पास फ्लैट, इसमें ए में आएगा ना अपने पास, हाँ फ्लैट ए में आएगा अपने पास, नंबर 5 पे आ सकता है पी, और अपने पास नंबर 4 पे नहीं आ सकता, नंबर 3 पे आ सकता है अभी तक अपने पास पी। पी भी अपने पास नंबर 3 पे, लेकिन पी को अगर मैं नंबर 3 पे रख लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो क्यू है वो फ्लोर नंबर 1 पर आ जाएगा, लेकिन क्यू के साथ मेरे पास डिफरेंट फ्लैट वाई भी चाहिए, इसका मतलब पी डेफिनेटली मेरा इस पॉसिबिलिटी के अंदर नंबर 5 पर ही आएगा। पी डेफिनेटली मेरा नंबर 5 पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पी से एक छोड़ छोड़ के अपने पास क्यू भी आ गया। थर्ड में देखते हैं पी कहाँ आ सकता है, पी अपने पास नंबर 5 पे नहीं आ सकता, नंबर 3 पर ही आएगा अपने पास, और एक छोड़ छोड़ के यहाँ आएगा क्यू, और क्यू के साथ एडजस्टेंट फ्लोर और डिफरेंट फ्लैट पे आ जाएगा वाई। ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ आता है क्यू एंड वाई अपने पास डिफरेंट फ्लैट पे आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा अपने पास वाई। ठीक है, एक इस कंडीशन में अपने पास पी से एक छोड़ के क्यू है, अब वाई को रखना है अपने पास एडजस्टेंट फ्लोर लेकिन डिफरेंट फ्लैट। वाई ना तो फ्लैट बी पे आ सकता है ना ही फ्लैट डब्ल्यू पे आ सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ पर ही रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर y से 2 फ्लोर छोड़ के अपने पास s भी आना चाहिए, अब y से एक 2 फ्लोर छोड़ के s तो मेरे पास है ही नहीं, इसका मतलब ये बात साफ साफ है जो p और q है मेरे पास सेम फ्लैट पे नहीं थे मेरे पास। ठीक है, इसका फ्लैट डिफरेंट करते हैं अपने पास, ये आए थे q। ठीक है, अब q से एडजस्टेंट फ्लोर पे आना चाहिए y, अब यहाँ y आ गया, अब y से 2 फ्लोर छोड़ के ना तो s ऊपर आ रहा है ना ही s नीचे आ रहा है, इस पॉसिबिलिटी के अंदर s आ ही नहीं रहा, इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी अपनी पास, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। लास्ट एक पॉसिबिलिटी बचती है अपने पास थर्ड पॉसिबिलिटी, इसमें चेक करते हैं वाई से 2 फ्लोर छोड़ के अपने पास एक 2 छोड़ के अपने पास एस आना चाहिए, तो ये आया था अपने पास एस। एस के एडजस्टेंट फ्लोर फ्लैट पे अपने पास आर था जो कि डिफरेंट टाइप का फ्लैट था, तो एस के एडजस्टेंट फ्लोर पे आया अपने पास आर जो कि डिफरेंट टाइप का फ्लैट था अपने पास। ठीक है, एक्स वाई भी हो गया अपने पास, वाई एक्स भी हो गया, और कौन सी पॉसिबिलिटी रह तो नहीं गई अपने पास, और नहीं रही, तो अपने पास क्या रहेगा, यू रहेगा, यू अपने पास यहाँ आ जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपने यहाँ पर राइट हो जाती है। गॉट इट, समझ आया आपको, किस तरह से आपको पॉसिबिलिटी रख के देखनी पड़ेगी। 4 पॉसिबिलिटी तक हो सकता है इसमें बन रही हो, लेकिन अपने 3 के अंदर कोशिश किया इसको पूरा करने की, चौथी भी बनी गई थी क्योंकि पहली वाली अपने क्रॉस की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एसपीआईपीओ के अकॉर्डिंग, अगर ये क्वेश्चन आपको वहां पे आता है और 2.5 मिनट में आप इस क्वेश्चन को करते हो तो ये बहुत अच्छा टाइमिंग है इसको पजल को करने के लिए। क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने कह रखा है, इफ the persons living on an odd number of floor of flat A and the person living on even number of floor of flat B went on a vacation, then who among the following not went for vacation, कौन सा वैकेशन पे नहीं गया। ओड पर्सन फ्लैट ए में और इवन फ्लैट बी में। ठीक है, फ्लैट ए के जो ओड है अपने पास एस है, पी है, क्यू है, और इवन है अपने पास आर वाई और वाई है, ये लोग गए हैं वैकेशन पे। तो कौन कौन से अपने पास टी एस एंड डब्ल्यू, एस तो गया वैकेशन पे, टी नहीं गया और डब्ल्यू नहीं गया, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है। 2 फ्लोर है अपने पास आर और क्यू के बीच में, बिल्कुल आर और क्यू के बीच में 2 फ्लोर है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है अपने पास। नो वन लिव बिलो वाई,
वाई के नीचे कोई भी नहीं है, नहीं वाई के नीचे तो एक्स है अपने पास। एंड यू एंड टी लिव ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, यू एंड टी डिफरेंट नहीं, सेम टाइप ऑफ फ्लैट में अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन ए, दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए इस पजल को, वीडियो को पॉज करके इस पजल को ट्राई करना 2 मिनट के अंदर ये पजल बन जाए। ईयर बेस्ड पजल है आपके पास, और ऐसी पजल में वैसी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को नंबर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उनको ध्यान से बनाना, नंबर्स का ध्यान से यूज करना, जिस तरह से भी आपको कहा गया। ठीक है, नंबर्स में कोई गलती मत कर देना, बाकी ये पजल बन जाएगी आपसे। ठीक है, बस कंडीशन ध्यान रखो और नंबर्स का गेम ध्यान से खेला करो। इसमें क्या रखे अपने को, 6 पर्सन है, बोर्न इन 6 डिफरेंट ईयर, 6 पर्सन है, 6 डिफरेंट डिफरेंट ईयर में बोर्न होते हैं, और वो 6 डिफरेंट डिफरेंट नेशन से बिलोंग भी करते हैं, ये भी अपने को क्या रखे। हमें बताना है कि एज ऑफ द पर्सन कैलकुलेट ऑन 2022, सारे पर्सन की जो एज है 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो जो सबसे पहले बोर्न हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले बोर्न अपने 1964 में पर्सन बोर्न हुए, फिर 76 में, देन 1980 में, फिर अपने पास है 1988, 1998 एंड 2012, यही 6 पर्सन है अपने पास। इन सब की एज अपने को कैलकुलेट करनी है 2022 से। यहाँ आ जाएगा अपना 10, ये आ जाएगा अपने पास 24, ये आ जाएगी 34, 34 और 8 और जाएंगे 42। ठीक है, 42 में 6, 4 और जोड़ देंगे तो ये जाएगा अपने पास 46, 46 में 12 और जोड़ देंगे अपने पास, यहाँ पे तो हो जाएंगे अपने पास 58। ये आ गया अपने पास इन सब की एज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने पास। सबसे पहले कहा गया कि सी वॉज बोर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू चाइना, जो चाइना में बोर्न हुआ है सी उसके बाद बोर्न हुआ है, सी वाज बोर्न आफ्टर द वन ऑफ चाइना। एंड एटमोस्ट 2% बोर्न आफ्टर एफ, एटमोस्ट 2% बोर्न आफ्टर एफ का मतलब है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 से कम या फिर 2, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 या 2 से कम पर्सन जो है अपने पास एफ के बाद बोर्न हुए। ठीक है, फिर कहा गया डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एफ एंड द पर्सन बिलोंग्स टू चाइना इज 24 ईयर्स। ठीक है, अपने को एज का डिफरेंस दे रखे, एक तो चाइना की और एफ में जो बोर्न हुए, इनकी एज का जो डिफरेंस है अपने पास, ये डिफरेंस है 24। कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, बस अपने को ये डिफरेंस बताया गया। डी के बारे में हमें बताया कि डी वाज बोर्न इन द ईयर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 9 एंड बिलोंग्स टू नेपाल। डी जिस ईयर में बोर्न हुआ वो 9 से मल्टीप्लाई होता है। अब इस बात को ध्यान रखना, वो ईयर की बात कर रहा है, ठीक है, या वो एज की बात कर रहा है। अगर ईयर की बात हो रही है तो ईयर जैसे कि 2012, 2014 ऐसे होता है। एज की बात कर रहा है तो मतलब 10 एज, 12 एज, उस तरह से बात हो रही है। तो ईयर की बात अपने को कर रहा है कि जो डी जिस ईयर में बोर्न होता है वो 9 से तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, साथ में डी नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या रखा है अपने को, ओनली 2% बोर्न बिटवीन ए एंड बी वेयर बी बोर्न आफ्टर ए। ठीक है, 2% है ए और बी के बीच में, जिसमें बी जो है अपने पास ए के बाद में बोर्न होता है। एंड जो बी बिलोंग्स करता है अपने पास, या तो स्पेन को बिलोंग करता है बी, या फिर बी बिलोंग्स करता है इटली पे। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू इटली एंड इंडिया इज डबल द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू इंडिया एंड स्पेन। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ जी, अपने को डिफरेंस बता रखा है, इटली और इंडिया की एज में जो डिफरेंस है वो 2 गुना है अपने पास। किससे, जो एज का डिफरेंस है अपने पास इंडिया और स्पेन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पजल की, जो आपको फंसाएगी मैक्सिमम लोगों को, वो यही कंडीशन होगी, उनकी यही कंडीशन मैच नहीं करेगी, अदरवाइज ये पजल जो इजिली बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बताओ कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने को ये पता है कि एफ और चाइना के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो 24 साल का है। तो 24 साल का डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले, तो किस किस के बीच में है। ठीक है, 10 और 24 34, एक तो ये डिफरेंस हो गया मेरे पास। ठीक है, और 24 और 24 48 नहीं है मेरे पास, उसका 24 और 34 58, एक ये डिफरेंस हो गया 24 का। यही तो डिफरेंस है। और एफ के बाद तो मेरे पास मैक्सिमम 2% होनी चाहिए, एटमोस्ट 2% ही होनी चाहिए मेरे पास एफ के बाद, ये बात अपने को बता रखी है। ठीक है, तो एक तो 58 पे, तो इसका मतलब डेफिनेटली चाइना ही आएगा। ठीक है, और दो और एफ आ जाएगा अपने पास 34 पे, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, एक मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉसिबिलिटी बनती है बस चाइना आ जाएगा 34 पे, उसके बाद आ जाएगा एफ। अब आप कहोगे कि एफ भी तो 34 पे आता है, एफ 34 पे नहीं आता, क्योंकि चाइना के बाद मुझे कम से कम 1% चाहिए जिसका, जो कि सी होना चाहिए, इसलिए मैं चाइना को एज नंबर एज 10 पे नहीं बिठा सकता। चाइना के बाद 1%, यहाँ पर एक ही पर्सन की जगह, तो सी अपने पास यहाँ आ जाता है। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अपने अब आगे चलते हैं। आगे अपने को क्या कह रखा है, ए और बी के बारे में हमको बता रखा है कि ए से 2 फ्लोर छोड़ के अपने पास बी है, बी या तो इटली होना चाहिए या फिर स्पेन होना चाहिए। बी इटली और स्पेन होना चाहिए, इसका मतलब बी अपने पास चाइना पर नहीं आ सकता, तो बी अपने पास क्या पे आएगा 42 पे आएगा, लेकिन उसके बाद 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर ए बचता ही नहीं मेरे पास, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो अपनी यहीं पर रॉन्ग होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, ए और बी कहाँ आ सकते हैं अपने पास, ए अपने पास चाइना पे आ सकते हैं 2 फ्लोर छोड़ के, अपने पास बी नहीं 34 आएगा, ए चाइना पे नहीं आ सकता अपने पास 2 फ्लोर,
ए अपने पास आएगा 46 पे, तो 2 प्लेस छोड़ के अपने पास बी आ जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि ए अपने पास 42 पे आ जाए, फिर 200 छोड़ के बी भी आ सकता है अपने पास, तो ये पॉसिबिलिटी अपने को लेकर चलनी पड़ेगी। तो चाइना और एफ था अपने पास 1988 पे, ए आ जाएगा अपने पास 80 पे, 200 छोड़ के आ जाएगा अपने पास बी। ये दो पॉसिबिलिटी अपने पास इसमें बनती है। बी या तो स्पेन है या इटली है, ये बात अपने को पता है। अब देखो डी, डी जिस ईयर में बोर्न हुआ है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 9 से, और नेपाल होना चाहिए वो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो डी कहां आ सकता है, डी या तो आएगा अपने पास 1980 के अंदर, या डी आएगा 2012 में। 2012 तो 9 से मल्टीप्लाई होता नहीं है, 1980 अपने पास 9 से मल्टीप्लाई होता है, 9 दूनी 18, हाँ बिल्कुल 1980 मल्टीप्लाई होता है, और एक ही जगह है अपने पास, तो डी आ जाएगा 1980 पे, और ये आ जाएगा अपने पास नेपाल। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं 1980 फुल है अपने पास, एक तो है 1998, तो ये होता है अपने पास 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ तो आता है अपने पास 1976 क्या डिवाइड होता है डी से, 9 दूनी 18 नहीं, 1976 नहीं होता, तो डी आ जाएगा अपने पास 1998 पे, आ जाएगा नेपाल पे, ठीक है। डी और नेपाल भी की कंडीशन भी अपने पास खत्म होगी। अब देखो, अब हमारे पास एक मेन कंडीशन बचती है इटली और इंडिया वाली। इसमें हमें कहा गया था कि इटली और इंडिया के बीच, एज के बीच में जो गैप है अपने पास, वो डबल होना चाहिए एज का गैप, जो अपने पास इंडिया और स्पेन के बीच में था। देखते हैं डबल कहां बन सकते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में मैं इसी में चेक कर लेता हूं पहले, ठीक है, 34 एंड 10, तो 24 पे तो अपने पास ये नंबर आ जाएगा ना 46। पहले मैं यहीं से देखता हूँ सबसे छोटा नंबर अपने पास क्या बनता है, ये बनता है अपने पास 24 का, 24, 24 का डिफरेंस ये डबल है, तो इसका 12 का डिफरेंस मेरे को मिल रहा है आगे, 34 से 12, हाँ 34 से 12 का डिफरेंस भी मेरे को यहाँ मिल रहा है, 40 और 34 में 12 का डिफरेंस है। तो इटली और इंडिया में अपने पास डबल का डिफरेंस था, तो अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आता है इटली, इसके बीच में डिफरेंस होता है 24 का, और इंडिया और स्पेन के बीच में इसका मतलब 12 का डिफरेंस होना चाहिए, तो स्पेन मेरे पास अगर यहाँ पर आता है अपने पास स्पेन, सिर्फ 40 और 34 यहाँ पे हो गया, ये 12 का डिफरेंस, तो ये हो गया 12 का डिफरेंस, ये होगा 24 का डिफरेंस, ये बन गया अपनी कंडीशन लक बाय चांस पहले ही बार में। चाइना के बाद सी आना था, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई, और जो एक बच जाएगा अपने पास फिजी, वो आ जाएगा अपने पास ए पे आ जाएगा फिजी, एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। ये कंडीशन जिसको बनानी आ गई ना, वो इस पजल को आराम से बना लेगा। अगर आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी ना, तो फिर ये पजल नहीं मिलेगी आपको। बहुत अच्छी पजल थी, लास्ट ईयर आपको एग्जाम में देखने को मिली थी। चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्या रखे, एफ वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एंड बिलोंग्स टू विच नेशन। एफ कौन से ईयर में बिलोंग्स हुआ था, में बोर्न हुआ था, और कौन से नेशन से बिलोंग करता है। एफ 1988 में बोर्न हुआ था और इंडिया को बिलोंग करता है अपने पास एफ, तो 1988 इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमें बता रखे हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन ई एंड नेपाल। ई और नेपाल के बीच में कितने पर्सन ने बोर्न हुआ था, ई और नेपाल के बीच में अपने पास 3 पर्सन ने बोर्न किया था अपने पास। एज मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर एफ, तो एफ के बाद कितने पर्सन बोर्न है, एफ के बाद 2 पर्सन बोर्न हुए हैं। एज मेनी पर्सन बिफोर इंडिया, बिफोर इंडिया, इंडिया से पहले 3 पर्सन ने बोर्न किया अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा एज मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर बिफोर इंडिया, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए इसको, वीडियो को पोस्ट करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो 2 मिनट के अंदर ये बन जाए आपसे। टिपिकल स्क्वायर बेस्ड पजल आपके पास 8% वाली, कुछ कॉर्नर पे बैठेंगे, कुछ इनसाइड बैठेंगे फेस करेंगे, कुछ आउटसाइड बेस करेंगे। ये पजल आपको वो पजल है जो हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी। ये पजल तो बिल्कुल रहनी ही नहीं चाहिए, ये तो वो पजल होनी चाहिए आपकी जो देखते ही फर्स्ट गो में आप इस पजल को बना दोगे। तो बनाओ इस पजल को अच्छे से। 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं अपने पास। 4 ऑफ देम सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, 4 अपने पास कॉर्नर पे बैठे हैं जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, 4 अपने साथ मिडिल में बैठे हैं जो अपने साथ आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो यह है अपने पास 8 पर्सन। दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं पहले, ठीक है। जो कॉर्नर पे बैठेंगे वो इनसाइड फेस करेंगे, जो मिडिल पे बैठेंगे अपने पास वो आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को आई के बारे में क्या रखे, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु सिट इन मिडिल ऑफ द टेबल। जी जो कि मिडिल में बैठेगा अपने पास टेबल से, ठीक है। जे उसके सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास, ठीक है, जे उसके सेकंड टू द लेफ्ट में। एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जे और एन, जे और एन के बीच में 2 पर्सन है अपने पास, तो जे और एन के बीच में आ जाएंगे अपने पास 2 पर्सन। फिर एल के बारे में अपने को कहा गया एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एल कहां है अपने पास, एल है अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में है एन से, एल है अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में आ गया एन से। फिर अपने को कहा गया द वन हु सिट अपोजिट टू एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। जो एल के अपोजिट में बैठा है वो थर्ड टू द लेफ्ट में है एम से। एल के अपोजिट में कौन बैठा है, जी, तो जी अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट में होना चाहिए एम से, ठीक है। सेकंड कंडीशन में एल के अपोजिट में बैठा है जी, तो जी थर्ड टू द लेफ्ट में होना चाहिए अपने पास एम से।
फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी और एम, जी और एम के बीच में नंबर ऑफ पर्सन है, जब हम काउंट करते हैं जी के लेफ्ट से वो एक ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास एन और आई के बीच में है, ठीक है। एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई और एच, आई और एच के बीच में एक पर्सन है, राइट और लेफ्ट कहीं से भी हो सकता है अपने पास। के डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, के अपने पास जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जी और एम का तो हमको पता है कि जी के लेफ्ट से काउंट करना है, एन और आई में किसके राइट से किसके लेफ्ट से काउंट करना है ये अपने को नहीं बता रखा, ये अपने पजल में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर जे जी के लेफ्ट से एम में देखते हैं कितने पर्सन है, जी के लेफ्ट से एम में दो पर्सन है अपने पास जो कि एक ज्यादा है, इसका मतलब एन और ए के बीच, आई के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए, एन और आई के बीच में एक पर्सन एक ही जगह बैठता, दूसरी साइड तो एम बैठा है। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो जी और एम के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एक दो तीन चार पर्सन है अपने पास, तो एन और आई के बीच में तीन पर्सन होने चाहिए, ठीक है। एन और आई के बीच में तीन पर्सन मतलब अपोजिट में बैठेंगे। आई से एक प्लेस छोड़ के अपने पास एच होना चाहिए, आई से एक प्लेस छोड़ के एच आ जाएगा, इस साइड भी एच आ जाएगा। एच के थर्ड टू द लेफ्ट में अपने पास के नहीं होना चाहिए, के की भी एक ही जगह बचती है, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास के एच के थर्ड टू द लेफ्ट में आ चुका है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। सेकंड में अपने पास के एच के थर्ड टू द लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, इसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी अपने यहाँ पर राइट हो जाती है। 2 मिनट तो बहुत है इस पजल के लिए, 1.5 मिनट में बनाओगे ना, कोई आपको खास इंफॉर्मेशन नोट नहीं करनी थी, सिंपल सी दो पॉसिबिलिटी पे ये पजल बन रही थी आपसे, बहुत सही पजल थी और ये पजल हर कोई बंदा बना कर आएगा। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अपने पास। आई है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एम के, नहीं बैठा अपने पास। जे अपोजिट में है के, जे के अपोजिट में नहीं है। 3% सिट बिटवीन एम और एच, हाँ एम और एच के बीच में 3% है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर हमें कहा गया एच रिलेटेड टू जे और आई रिलेटेड टू के, ठीक है। एच रिलेटेड टू जे इमीडिएट राइट, आई रिलेटेड टू के इमीडिएट राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू जी, तो जी किसके इमीडिएट राइट में अपने पास, जी है एन के इमीडिएट राइट में, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एन, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए इसको। रेक्टेंगुलर बेस पजल है, अभी आपने स्क्वायर बेस पजल की थी, अब आपको है रेक्टेंगुलर बेस पजल है, ठीक है। अभी जो आपने पहले पजल की थी वो थोड़ी सिंपल पजल थी, अपने को पता होता है चार कॉर्नर में बैठे हैं, चार मिडिल में बैठे हैं, ये थोड़ी सी अलग है, इसमें आपको हर साइड पे डिफरेंट टाइप के पर्सन बैठेंगे, कहीं पे एक बैठेगा कहीं पे दो बैठेगा, इनसाइड आउटसाइड भी चलेगा आपका साथ में काम। इस पर ये पजल को बनाओ, साथ में उसमें 8% थे, इसमें 10%, बनाओ इसको खुद से। इसमें क्या रहेगा अपने पास 10% है, एक रेक्टेंगुलर टेबल पे के चारों तरफ बैठे अपने पास, ओनली 1% सिट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे एक ही पर्सन है जो कि आउटसाइड फेस करेगा, एक रेक्टेंगुलर टेबल ही बना लेते हैं साथ में। कॉर्नर पे अपने पास एक पर्सन है जो कि आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है, आउटसाइड फेस हो गया। फिर अपने क्या रखे, 1% सीट ऑन स्मॉलर साइड ऑफ टेबल एंड 2% सीट ऑन लॉन्गर साइड ऑफ टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, शॉर्टर साइड पे एक टेबल एक पर्सन जो अंदर देखेगा और लॉन्गर साइड पे दो दो पर्सन है जो कि अपने को अंदर अंदर देखेंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसकी और लेके चलते हैं यहाँ से, कॉर्नर वाला अपने पास आउटसाइड फेस करेगा, शॉर्टर इनसाइड फेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको बता रखे एफ के बारे में, एफ जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ बी है, ठीक है, वेयर नीदर ऑफ देम सिट एंड शॉर्टर साइड ऑफ टेबल, एफ फोर्थ टू द राइट में तो है बी से, ये बात तो अपने को पता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी जो है शॉर्टर साइड ऑफ टेबल पे नहीं है, तो कहां पर आ सकता है, बी मेरे पास यहाँ पर आ सकता है लॉन्गर साइड ऑफ टेबल पे, तो एक दो तीन चार छोड़ के एफ मेरे पास यहाँ आ सकता है, ये भी लॉन्गर साइड ऑफ टेबल है। बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक दो तीन चार छोड़ के एफ मेरे पास यहाँ आएगा, दोनों लॉन्गर साइड ऑफ टेबल पे है। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है इसमें फिर तो अपने पास, इसको भी तो बनाकर रखना ही पड़ेगा अपने को। बी को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन चार छोड़ के एफ, ये इस टाइम भी अपने पास एफ जो आ गया कहां पे आ गया अपने पास, फोर्थ टू द राइट ऑफ बी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, दोनों लॉन्गर टाइम पे आ गए। फिर हमें कहा गया ओनली 2% सीट बिटवीन एफ और डी, और जो डी है अपने पास वो बी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ और डी के बीच में 2% है और डी बी के साथ नहीं होना चाहिए अपने पास, इसमें अपने पास फोर्थ टू द राइट ऑफ बी था ना, एक दो तीन चार, ये ज्यादा आगे रखी है ना, ये आना था एफ, एफ से 2% छोड़ के अपने पास डी है और डी बी के साथ नहीं होना चाहिए, यहाँ रहेगा डी, इस कंडीशन में अपना 2% छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा और इस कंडीशन में 2% छोड़ के डी आ जाएगा अपने पास यहाँ, ठीक है। फिर हमें कहा गया सी सीट अपोजिट टू द जे, और जे के बारे में कहा गया हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जे जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, और सी है वो अपोजिट में बैठेगा बिल्कुल जे से, ठीक है। अपोजिट में देखिए 10% है तो चार के क्या पे बैठेगा, एक दो तीन चार बैठेगा सी, चले एक दो तीन चार यहाँ आ जाएगा सी,
इस कंडीशन में आएगा अपने पास 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा अपने पास अपोजिट टू द राइट आ गया जे। ठीक है, फिर आई के बारे में कहा गया अपने को आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी एंड सिट एडजेस्टेंट टू एक्स। ठीक है, आई जो है वो थर्ड टू द राइट में है सी से, 1 2 आई हो जाएगा थर्ड टू द राइट में सी। इस कंडीशन में भी आ जाएगा आई थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और आई जो है अपने पास एडजेस्टेंट टू है एक्स से, एक्स के साथ बैठेगा अपने पास, ये बैठेगा एक्स के साथ और ये बैठेगा अपने पास एक्स के साथ। फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी और जी एज बिटवीन एक्स और जी। जितने पर्सन अपने पास सी और जी के बीच में है सेम उतने ही पर्सन अपने पास एक्स और जी के बीच में है, और जी जो है अपने पास वो कॉर्नर पे बैठेगा। ठीक लेते हैं, जी कॉर्नर पे बैठेगा। तो अपने पास सी और एक्स तो अपने को ऑलरेडी मेंशन है अपने पास कहाँ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपने पास जी आना चाहिए, और जी कॉर्नर पे, कॉर्नर पे तो एक ही जगह बचती है, क्या ये बिल्कुल मिडिल में है। सी से जी में देखो 3% का गैप है, और जी से एक्स में देखता हूँ तो भी 3% का गैप है, जी कॉर्नर पे है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे अगर जी मेरे पास यहाँ है तो जी और सी के बीच में 1 2 3% है अपने पास, जी और एक्स के बीच में 1 2 3% है, ये भी सही है अपने पास। थर्ड में देख लेते हैं अपने पास जी कॉर्नर पे, सी और जी के बीच में 1% का गैप है अपने पास, और एक्स और जी के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है अपने पास, ये पॉसिबिलिटी यहाँ तो रॉन्ग हो जाती है अपने पास। फिर कहा गया 3% सिट बिटवीन एक्स और ई, एक्स और ई के बीच में 3% होना चाहिए, और जो ई है अपने पास एफ के साथ नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो एक्स और ई के बीच में 3%, 1 2 3 छोड़ के ई है, तो ई अपने पास एफ के पास आ गया, ये गलत हो गया अपने पास। अब इस कंडीशन में 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा ई, ई अपने पास एफ के पास नहीं बैठेगा, सेकंड पॉसिबिलिटी अपने पास राइट हो जाएगी। जो अपने पास एक बच चुका है, कौन सा बचे, जैसे अपने पास एक्स हो गया, बी सी डी, ई बच गया, ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और ये पजल सेकंड पॉसिबिलिटी थी अपने पास, सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। ओके, देखिए इसमें हमने कहा कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू द एक्स, एक्स के अपोजिट में कौन बैठेगा, एक्स के अपोजिट में कौन बैठा है अपने पास, एक्स के अपोजिट में अपने पास बैठा द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, जो कि बी के इमीडिएट राइट है, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। फिर अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है अपने पास, जी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ई है अपने पास, क्या जी थर्ड टू द राइट ऑफ ई है अपने पास, देखो जी थर्ड टू द राइट ऑफ ई नहीं है अपने पास, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है एक्स के, सी इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, बी क्या अपोजिट में है जी के, जे के नहीं, बी अपोजिट में नहीं है जे के, सारे के सारे अपने पास रॉन्ग है, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए इस पजल को, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइमिंग है आपसे, कोशिश करो 2 मिनट में ये पजल बन जाए आपसे। 6% है अपने पास, 6 मंथ है। ठीक है, 6 डिफरेंट मंथ है, कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स नहीं है अपने पास, लगातार मंथ है, तो मंथ का हमेशा इसमें ध्यान रखना, जब भी आपसे ये मंथ्स का गैप आता है ना, तो वो हमेशा वो गैप इसीलिए देता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी कंडीशंस के अंदर इस गैप पे ही खेलना होता है। वो आपको कहेगा 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, इमीडिएट बिफोर वाले पहले, क्योंकि वो उसने इसलिए इस मंथ का गैप दिया अपने को। तो अपने पास इसमें 6% है, बहुत डिफरेंट टाइप की बाइक परचेज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स है अपने पास 6, एंड दे हैव डिफरेंट ब्रांड्स, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है अपने पास। तो अपने पास सबसे पहले अपने पास मार्च, फिर है मई, जून, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो मार्च 31 का होता है, मई 31 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है। ठीक है, 3 मंथ है अपने 31 के। सबसे पहले ई के बारे में अपने को क्या रखा है, ई बोट इन अ मंथ विद हेड ऑड नंबर ऑफ डेट, ई ने बाइक परचेज किया ऑड नंबर ऑफ डेट में, ऑड नंबर ऑफ डेट या तो मार्च में परचेज की होगी, या ई ने मई में परचेज की होगी, या फिर जो ई ने बाइक परचेज की होगी वो डेफिनेटली अक्टूबर में परचेज की होगी। यही 3 मंथ है अपने पास 31 के। फिर हमें कहा गया अपने पास यहाँ से ओनली 1% बोट बाइक बिटवीन ई एंड आई क्यू बी हु बोट इमीडिएटली बिफोर एफ। ठीक है, 1 मंथ का गैप है अपने पास ई और आई क्यू बी के बीच में। ठीक है, ई और आई क्यू बी। ठीक है, जिसने इमीडिएटली बिफोर एफ से परचेज किया बाइक, ई और 1 मंथ के गैप पे आ जाएगा अपने पास आई क्यू बी, वो आ जाएगा इमीडिएटली बिफोर एफ। ई से अपने पास एक छोड़ के आ जाएगा अपने पास आई क्यू बी, आ जाएगा इमीडिएट बिफोर एफ। ठीक है, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन बाइंग आफ्टर एफ इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बाइंग बिफोर द वन हु बाय रिवॉल्ट। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अपने पर्सन बाइक परचेज करते हैं एफ के बाद में, वो एक कम है जितने नंबर ऑफ पर्सन रिवॉल्ट से पहले बाइक परचेज करते हैं। तो एफ के बाद में कितनों ने बाइक परचेज किया, 2% ने बाइक परचेज की, जो कि एक कम है। इसका मतलब रिवॉल्ट से पहले 3% ने बाइक परचेज की होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास रिवॉल्ट। सेकंड में देखते हैं एफ के बाद 1% है, यानी रिवॉल्ट से पहले 2% हो जाएंगे अपने पास। थर्ड में अपने पास एफ के बाद देखो कितने परसेंट, 2% है,
ठीक है, तो रिवोल्ट से पहले अपने पास 3% हो जाएंगे, तो 3% छोड़ के आ जाएगा अपना रिवोल्ट। ठीक है, तो यूं नहीं आता है रिवोल्ट में। द वन हु हैज रिवोल्ट बॉट 2% आफ्टर बी, रिवोल्ट ने जो बाइक परचेज किया वो 2% आफ्टर किए बी से, बी आ जाएगा अपने पास 2% बिफोर रिवोल्ट। ठीक है, एंड ओनली 3% बोट बिटवीन बी एंड वन हु बाय ओबेन, 3% है अपने पास बी और ओबेन के बीच में, तो ओबेन इस कंडीशन फर्स्ट में तो आ जाएगा लास्ट में, सेकंड में अपने पास 3% छोड़ के आ जाएगा ओबेन, थर्ड में अपने पास 3% छोड़ के आ जाएगा ओबेन। ओके, फिर अपने को कहा गया द वन हु हैज अथर एंड डी बोट इन एडजस्टेड मंथ, जो अथर और डी ने बाइक परचेज किया है वो एडजस्टेड मंथ पे बाइक परचेज किया है। अब इस बात में ध्यान रखना, एडजस्टेड मंथ का मतलब ये नहीं है कि मार्च और मई हो जाएंगे, एडजस्टेड मंथ आपको जब भी कहा जाता है उसका मतलब ये होता है मार्च के बाद, सॉरी मार्च का मई तो हो सकता है लेकिन अपने पास मई के बाद जून नहीं हो सकता, तो मई के बाद डेफिनेटली, सॉरी, जो अपने को कहा गया एथर और डी ने जो बाइक परचेज की एडजस्टेड मंथ में की, एडजस्टेड मंथ का मतलब है अपने पास मार्च के बाद अप्रैल होना चाहिए था, मार्च के बाद मई नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब अगर अपने को मार्च के बाद इसमें क्वेश्चन के अंदर मई दे रखे तो वो एडजस्टेड मंथ नहीं हो सकती। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं जून, अगर मैं डी को जून में रखता हूँ, ठीक है, तो अथर मेरे पास कहाँ होना चाहिए, या तो जून के बाद जुलाई होता मेरे पास, ठीक है, या जून से ऊपर मई में हो जाएगा, इस तरह से होना चाहिए अपने पास, तो डी एंड अथर ये अपने पास एडजस्टेंट मंथ में है। ठीक है, फिर साथ में कहा गया डी बोट 3% बिफोर सी, डी ने बाइक परचेज किए 3% बिफोर सी, एंड नीदर सी हैज ओला नॉर बी हैज अथर, सी ने जो है ओला बाइक परचेज नहीं की और बी ने एथर बाइक परचेज नहीं की। ठीक है, तो डी से 2% बाद आ जाएगा अपने पास सी, और इस कंडीशन में डी से 2% बाद आ जाएगा अपने पास सी। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास डी से 2% बाद आ जाएगा अपने पास सी। ठीक है, तो बच गया अपने पास सिर्फ ये ए। ठीक है, अब डी से एडजस्टेंट मंथ है अपने पास एथर का, तो जून से मई आ जाएगा अपने पास, और इस कंडीशन में अपने पास जून से मई आ जाएगा, सेकंड में भी अपने पास एथर का, थर्ड में भी अपने पास एथर का जून से मई आ जाएगा, लेकिन बी अपने पास एथर नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया, बी एथर नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा अपने पास, सी ओला नहीं है तो बी आ जाएगा अपने पास ओला पे, और जो एक बाइक अपने पास बच जाती है विडा वो आ जाएगा अपने पास सी पे, और सेकंड पॉसिबिलिटी थी ये पॉसिबिलिटी अपनी यहाँ पर राइट हो जाती है। अब बताओ समझ आया आपको, कितनी की इंफॉर्मेशन नोट करनी पड़ती है, आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को पजल में पुट कर सकते हो, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये पजल मुझसे बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास बाद में इंफॉर्मेशन नोट की हुई नहीं लिखी जाती, अगर मेरे पास यहाँ पे ये पजल गलत हो जाती फिर मुझे सारी पजल दोबारा ही पढ़नी पड़ती, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नोट नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा पता होना चाहिए कौन सी पजल आपसे बन सकती है, कौन सी पजल आपसे नहीं बन सकती, जब आप रेगुलरली अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज ओला, ओला कौन से पर्सन ने परचेज किया अपने पास, देखो ओला परचेज किया अपने पास मार्च, जो कि बी में अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द वन हु बॉट मार्च। सेकंड है अपने पास हाउ मेनी मंथ्स आर बिटवीन द वन हु हैज एथर एंड आईक्यूबा, एथर और आईक्यूबा के बीच में अपने पास कितने मंथ्स है अपने पास, देखो एथर और एथर थी अपने पास मई में और आईक्यूबा थी अपने पास सितंबर में। ठीक है, तो उसके बाद बीच में अपने पास जून जुलाई अगस्त, ठीक है 3 मंथ्स है अपने पास। ठीक है, एज मेनी मंथ बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में कितने मंथ है, ए अपना सितंबर में, सी सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं है, नहीं आएगा अपने पास। एज मेनी मंथ बिटवीन डी और एफ, डी जून था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, डी और एफ के बीच अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ का गैप अपने पास डी और एफ के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट बदल पे, नेक्स्ट बदल आपके पास 8%। ठीक है, 8% अपने पास वॉन द कंपटीशन वन आफ्टर वन, इसके अंदर अभी तक हम जो पजल कर रहे थे उसमें अपने को या तो फ्लैट दिए हुए थे या ईयर दिए हुए थे किसी अकॉर्डिंग से, ठीक है, या फिर अपने को मंथ्स दिए हुए थे, लेकिन अब इसमें अपने को ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, हमें खुद से सोचना है कि कितने फ्लोर ऊपर होंगे, कितने परसेंट नीचे होंगे, कितने परसेंट ऊपर हो जाएंगे, वर्टिकल बेस अपने पास इसको कहते हैं पजल है। ठीक है, अच्छी पजल है, इसमें आपसे कंडीशंस ज्यादा बन सकती हैं बट पजल बन जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इसमें हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ऊपर कितने परसेंट आते हैं और नीचे कितने परसेंट आते हैं। 8% है जो कंपटीशन खेलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के वन आफ्टर अनदर, दे वांट डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, जीतते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या रखा है कि क्यू, क्यू वांट 3% आफ्टर द वन हु इज एथलीट। ठीक है, क्यू पर जीतता है एथलीट के 3% बाद। ठीक है, एथलीट हु वांट 2% आफ्टर वी, एथलीट खुद 2% आफ्टर है वी से।
इसी से कंडीशन स्टार्ट भी करते हैं, क्योंकि अपने पास काफी प्लेसेस भर जाते हैं इसमें। तो वी से 1% बाद आ जाएगा अपने पास एथलीट। अरे ठीक है, एथलीट के 2% बाद आ जाएगा अपने पास क्यू। ठीक है, 6 प्लेसेस तो अपने पास यही कवर हो चुके हैं। फिर हमें कहा गया द वन हु वॉन बॉक्सर इमीडिएटली बिफोर क्यू। क्यू के जस्ट बिफोर अपने पास ये है बॉक्सर। ठीक है, फिर कहा गया अपने पास नंबर ऑफ पर्सन वन आफ्टर क्यू इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन वन बिफोर डब्ल्यू। जितने ही पर्सन नंबर ऑफ पर्सन क्यू के बाद में जीते हैं अपने पास, वो एक कम है जितने नंबर ऑफ पर्सन डब्ल्यू से पहले जीते हैं। अब देखो 6 प्लेसेस तो अपने को पता थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके लिए अपने को एग्जैक्टली 8 प्लेसेस पता होने चाहिए, प्लस क्यू से ऊपर कितने क्यू से नीचे कितने, फिर ही अपने ये पॉसिबिलिटी पे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अपने आगे देखते हैं आगे क्या करें। ओनली वन पर्सन वोन बिटवीन द वन हु वोन आर्चर एंड डब्ल्यू, जो कि गोल्फर है अपने पास। ठीक है, एक ही पर्सन है अपने पास आर्चर और डब्ल्यू के बीच में। आर्चर एंड डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो अपने पास गोल्फर है, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है अपने पास। यू वन 2% आफ्टर वन आर्चर। यू वन 2% आफ्टर है आर्चर से। यू वन 2% आफ्टर आर्चर, इसका मतलब गोल्फर डेफिनेटली डब्ल्यू जो है वो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा अपने पास गोल्फर। ठीक है, तो अब इस कंडीशन की अपने को जरूरत नहीं है। फिर कहा गया द वन हु इज क्रिकेटर वन 3% बिफोर टी। जो क्रिकेटर है अपने पास वो 3% बिफोर है अपने पास टी से। एंड ओनली 2% वन बिटवीन टी और एस। टी और एस के बीच में सिर्फ 2 ही % है अपने पास। बिटवीन टी और एस कौन पहले कौन बाद में ये नहीं पता अपने को। लेकिन एस के बारे में कहा गया एस हु वॉन इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज रोवर। एस जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज रोवर। ठीक है, एंड आर नीदर एथलीट नॉट साइक्लिस्ट। आर ना तो एथलीट है ना ही साइक्लिस्ट है। ठीक है, फिर है नीदर वी नॉर क्यू इज फेंसर। ना तो वी ना ही क्यू फेंसर। नीदर वी नॉर क्यू इज फेंसर। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटी अपनी थी, इसके साथ में एक पॉसिबिलिटी और लेकर चलते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा अपने पास एथलीट, ये आ जाएगा बॉक्सर, उसके बाद आ जाएगा अपने पास क्यू। ठीक है, अब देखो क्यू से अपने पास ऊपर भी 2 प्लेसेस हो सकते हैं, नीचे भी 2 प्लेस हो सकते हैं। हो सकता है एक प्लेस ऊपर हो सकता है एक प्लेस नीचे हो, कैसे भी अपने पास हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यू और डब्ल्यू वाली पॉसिबिलिटी को बनाकर देखते हैं अपने पास। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास क्यू से एक प्लेस नीचे है, एक प्लेस अपने पास बी से ऊपर है। ठीक है, तो क्यू के नीचे हो जाएगा अपने पास एक प्लेस जो कि एक कम है। ठीक है, तो डब्ल्यू के ऊपर कितने प्लेसेस होने चाहिए, 2 प्लेसेस होने चाहिए, तो यहाँ देगा अपने पास डब्ल्यू। ठीक है, एक कंडीशन ये रख सकते हैं, मान लेते हैं दोनों प्लेस अपने पास क्यू से नीचे हैं, तो क्यू के नीचे कितने प्लेस हो गए अपने पास, 2 प्लेस हो गए। इसका मतलब डब्ल्यू के ऊपर मेरे पास डेफिनेटली 3 प्लेसेस होने चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू के ऊपर 3 प्लेस हो जाएंगे, बस 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। एक कंडीशन ये बचती है। एक कंडीशन फिर से अपने पास और बनती है यहाँ पे, कि जो दोनों ही प्लेसेस वी से ऊपर हो अपने पास, तो वी आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास एथलीट। ठीक है ना, तो एथलीट से अपने पास 2 प्लेसेस छोड़ के नीचे था क्यू। हो सकता दोनों ही प्लेसेस क्यू वी के ऊपर हो, तो अब क्यू के नीचे कितने प्लेस हो गए अपने पास, 0। तो डब्ल्यू के ऊपर अपने पास एक प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू अपने पास गोल्फर है। ठीक है, सारे प्लेसेस अपने पास कवर हो गए। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास इसमें। अब गोल्फर आ गया डब्ल्यू, अब गोल्फर के एक छोड़ के नीचे अपने पास आर्चर होना चाहिए, और उसके एक नीचे अपने पास यू भी होना चाहिए। ये बात भी अपने को यहाँ से पता है, तो इसको फिल करते हैं। सबसे पहले एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास आर्चर, और उसके एक नीचे अपने पास यू आना चाहिए, लेकिन आर्चर के एक छोड़ के नीचे अपने पास ऑलरेडी क्यू बैठा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। अब इसमें देखते हैं, एक छोड़ के नीचे आता है अपने पास आर्चर, और एक छोड़ के नीचे आता है अपने पास यू, और इसमें भी डब्ल्यू से एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास आर्चर, और यहाँ आ जाएगा अपने पास यू। ये 2 पॉसिबिलिटी बचती है अपने पास। ठीक है, और कौन सा रहेगा अपने पास, वी एथलीट हो गया, एस और रोवर। टी से 2 प्लेसेस छोड़ के नीचे अपने पास एस है, और एस के जस्ट ऊपर अपने पास रोवर है। इसको बिठाते हैं, कहाँ बिठा सकते हैं। टी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ 2 प्लेसेस छोड़ के, एस यहाँ, इसके ऊपर रोवर आ सकते हैं, एस वहां भी आ सकता है रोवर। रोवर के बारे में और कुछ नहीं बता रखा क्या अपने को। अच्छा, टी के 2 प्लेसेस ऊपर अपने पास क्रिकेटर भी है। एक बात ये भी ध्यान रखनी, इसका मतलब टी में लास्ट में तो रख नहीं सकता।
टी मुझे यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टी के 2 प्लेस से छोड़ के मेरे पास यहाँ देगा एस, एस के जस्ट ऊपर अपने पास रोवर, एंड टी से 2 प्लेस से छोड़ के ऊपर अपने पास है क्रिएटर। टी के 2 प्लेस छोड़ के क्रिकेटर हो गया। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं अपने पास टी और एस को कहाँ बिठा सकते हैं। एस अपने पास लास्ट में नहीं आ सकता, एस अपने पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, एस यहीं पर ही आना चाहिए अपने पास। एस की एक ही जगह बचती है, यहाँ बचते तो एक दो छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए टी, और एस के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास रोवर, एंड टी के 2 प्लेस से छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेटर भी हो जाएगा अपने पास, टी और एस रोवर भी हो चुकी है अपने पास, ये पॉसिबिलिटी होगी। क्यू एंड वी दोनों अपने पास फेंसर नहीं होने चाहिए, क्यू एंड वी फेंसर नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यू फेंसर नहीं है अपने पास, वी फेंसर नहीं हो चाहिए, एस हो जाएगा फेंसर। आर ना तो एथलीट होना चाहिए ना ही साइक्लिस्ट होना चाहिए। आर एथलीट यहाँ नहीं आएगा अपने पास, आर यहाँ आ सकता है, लेकिन आर अपने पास साइक्लिस्ट नहीं होना चाहिए, तो साइक्लिस्ट अपने पास यहाँ ये आ जाएगा साइक्लिस्ट। आर अपने पास एथलीट नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में आर अपने पास क्रिकेटर आते हैं। ठीक है, तो अपने पास अभी कौन सी पॉसिबिलिटी बच गई, एक एक मेंशन नहीं किया ना अपने कोई, क्यू एंड वी फेंसर नहीं होनी चाहिए, क्यू फेंसर नहीं है, वी फेंसर नहीं है, एफ हो चुके हैं फेंसर पे अपने पास। इस कंडीशन में हमने फेंसर नहीं बिठाया ना अभी तक, क्यू फेंसर नहीं है, वी फेंसर नहीं है, तो यहाँ पे होना चाहिए अपने पास फेंसर। ठीक है, आर एथलीट साइकिल, एस रोवर, रोवर आ चुका है इधर अपने पास, क्रिकेटर हो चुके हैं, एथलीट, डब्ल्यू गोल्फर हो गया, बॉक्सर नहीं हुआ ना, बॉक्सर वाली क्या कंडीशन थी अपने पास, बॉक्सर वाली एक कंडीशन थी, बॉक्सर जो अपने पास इमीडिएटली बिफोर होना चाहिए क्यू से, तो बॉक्सर आ गया इमीडिएटली बिफोर क्यू, तो याद आ गया अपने पास फेंसर, तो ये फर्स्ट कंडीशन अपनी रॉन्ग थी। सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट थी, ये बॉक्सर वाली एक कंडीशन में इसमें रखनी भूल गया था। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वन बिफोर द वन हुआ गोल्फर, गोल्फर से पहले किसने जीता अपने पास बताना है। टी 2% आफ्टर, गोल्फर से पहले अपने पास टी नहीं है अपने पास। द वन हु वॉन 2% आफ्टर क्यू, नहीं ये भी नहीं अपने पास। हु वॉन एथलीट, गोल्फर से पहले एथलीट है अपने पास। द वन हु वॉन इमीडिएटली बिफोर क्रिकेटर, इमीडिएटली बिफोर क्रिकेटर रोवर भी अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू अपने पास। ओनली 1% बिफोर रोवर, नहीं रोंग है अपने पास। रोवर 1-2% आफ्टर यू, ये भी रोंग है अपने पास। नो वन बोर्न बिटवीन रोवर एंड पी, रोवर और पी के बीच में कोई नहीं है, नहीं रोवर और पी के बीच में ऑलरेडी एस बैठा है अपने पास। 3% बिटवीन रोवर एंड टी, रोवर और टी के बीच में 3% है, हाँ रोवर और टी के बीच में 3% है, ये अपने पास सही है, ऑप्शन नंबर डी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए नेक्स्ट पजल पे, नेक्स्ट पजल आपके पास 10% है अपने पास, 8% है अपने पास, चार चार के रो में आमने सामने बैठे अपने पास। टिपिकल पजल जो आपको पीओ पेपर में देखने को मिलती है, विद वेरिएबल आपके साथ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, उसी तरह से मैंने आपको रखा है विद वेरिएबल। तो 2 मिनट का टाइम लो आप और कोशिश करो 2 मिनट में ये पजल आपसे बन जाए। ठीक है, 8% है, 2 पैरेलल रो में बैठे अपने पास। रो 1 में है अपने पास ए टू डी, साउथ में फेस करेंगे। रो 2 में है अपने पास के टू एन, जो कि नॉर्थ में फेस करेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी अपने पास, रो 1 एंड रो 2। सबसे पहले अपने को क्या रखा है, जो डी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस द वन हु कट हेयर। डी सेकंड टू द राइट में है उस पर्सन के जो फेस कर रहा है, जो कि हेयर कट कर रहा है। सेम चीज, डी सेकंड टू द राइट ऑफ वन है उस पर्सन के जो हेयर कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपने को क्या रखा है, एम हु कट मीट फेसेस द वन हु सिट एडजस्टेंट टू डी। एम जो कि मीट कट करता है वो फेस कर रहा है उस पर्सन को जो डी के साथ में बैठा है। अब डी के साथ में वो डी के लेफ्ट में भी हो सकता है, डी के राइट में भी हो सकता है अपने पास। राइट में है तो अपने पास एम आ जाएगा मीट, लेफ्ट में है तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा एम आ जाएगा अपने पास मीट। ठीक है, फिर अपने को कहा गया ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए अपने पास थर्ड टू द राइट में है सी से, थर्ड टू द राइट में सी से अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस कंडीशन में अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट ए के बारे में कहा गया, ए नीदर चेयर नॉर ट्री, ना ए ना तो चेयर कट करता है ना ही ट्री को, ना तो चेयर कट करेगा ए ना ही ए कट करेगा ट्री को। एन के बारे में कहा गया, एन डज नॉट कट टेबल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस द वन कट चेयर। एन जो है वो टेबल को कट नहीं करता, लेकिन एन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उस पर्सन के जो पर्सन फेस कर रहा होगा पेपर को। ठीक है,
फिर हमें कहा गया एज मैनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ एन, जितने पर्सन एन के राइट में है सेम उतने ही पर्सन अपने पास ट्री के लेफ्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। एंड बोथ सीट ऑन डिफरेंट रो, दोनों के दोनों अपने पास डिफरेंट रो में बैठेंगे, ठीक है। और के बारे में हमें कहा गया के फेसिस द वन हु कट चेयर बट नॉट डी, के किसको फेस कर रहा है, के फेस कर रहा है चेयर को अपने पास, चेयर को फेस कर रहा है के, लेकिन के जो है वो डी के अपोजिट में नहीं बैठेगा, डी कभी भी अपने पास के अपोजिट में नहीं होना चाहिए, ये अपने को पता है। और डी जो है डज नॉट कट पेपर, डी पेपर कट नहीं कर रहा। फिर कहा गया द वन हु कट टेबल सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु कट फ्रूट, जो टेबल कट कर रहा है वो इमीडिएट राइट में है जो फ्रूट को कट कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन अपने सामने, ए और सी वाली बात तो अपने पास हो चुकी है। एन को देखिए हम कहां रख सकते हैं, देखो डी अपने पास पेपर नहीं हो सकता, तो इस कंडीशन में एन तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ करूंगा तो यहाँ पे डी पेपर आ जाएगा। एन मेरे पास एक ही जगह बचती है इस कंडीशन में, यहाँ आ जाएगा अपने पास एन और यहाँ आ जाएगा अपने पास पेपर, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखो एन मेरा यहाँ पर भी आ सकता है, एन मेरे पास यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन एन और ट्री ट्री के बारे में हमको एक बात तो पता है कि अगर मैं एन के राइट में जितने पर्सन है सेम उतने ही पर्सन ट्री के लेफ्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं एन को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, एन के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, दो पर्सन है अपने पास, ठीक है। तो ट्री के लेफ्ट में दो पर्सन होना चाहिए, तो ट्री अपने पास डी पे आ जाएगा इस कंडीशन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर एन को रखता हूँ तो एन के राइट में एक पर्सन है, तो ट्री के लेफ्ट में भी अपने पास एक पर्सन होना चाहिए, तो इस कंडीशन में ट्री मेरे पास यहाँ पर आता है, ठीक है। और पेपर मेरे पास आ जाएगा इस जगह पे, सी पे आ जाएगा पेपर, सी पेपर तो मना नहीं किया ना अपने को। के अपोजिट में चेयर है और के डी के अपोजिट में नहीं होना चाहिए, एक ये अपने को पता है के डी के अपोजिट में नहीं हो जाता, तो के अपने पास यहाँ नहीं आएगा, ये बात अपने को साफ साफ पता है, ठीक है। ए ना तो चेयर है ना ही ट्री है, हाँ एंड वैसे भी अपने पास एन लेफ्ट में बिल्कुल एंड में आने से एन की अपने पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना अभी तक, इसमें खत्म कहीं से भी नहीं हो रही है दो पॉसिबिलिटी, इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, एन टेबल ना हो जाए। चलिए बना देते हैं इतनी देर में, एक और पॉसिबिलिटी बना देते हैं इसकी, ए डी सी मीट हेयर, यहाँ आ जाएगा एन पेपर, और इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा अपने पास एन, यहाँ आ जाएगा पेपर, ठीक है। एन के राइट में दो प्लेसेस हैं तो ट्री के राइट में भी दो हो जाएंगे, लेफ्ट में दो हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसके अपोजिट में आ जाएगा ट्री, ठीक है। एन के राइट में दो है, यहाँ ट्री के लेफ्ट में भी दो हो जाएंगे। ये सारी पॉसिबिलिटी अपने पास बन चुकी है, एन पेपर हो गए। अब के अपोजिट में चेयर होनी चाहिए, ठीक है, और के डी को फेस नहीं कर रहा और उसके अपोजिट में चेयर होनी चाहिए। फ्रूट के इमीडिएट राइट में टेबल है अपने पास, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास फ्रूट, ये आ जाएगा टेबल। इस कंडीशन में अपने पास फ्रूट एंड टेबल ऊपर भी आ सकता है ना, इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास फ्रूट और यहाँ आ जाएगा अपने पास टेबल, ठीक है। फ्रूट आ गया, टेबल आ गया, ये कंडीशन भी होगी अपने पास। यहाँ पे आता है अपने पास बी, यहाँ आ जाएगा अपने पास के, और के जिसको फेस कर रहा है वो चेयर होनी चाहिए, लेकिन के तो अपने पास पेपर को फेस कर रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपने पास गलत हो चुकी है। यहाँ आ जाएगा के फेस करेगा अपने पास चेयर को, ठीक है। के चेयर को फेस कर रहा है अपने पास, हाँ के चेयर को फेस कर रहा है, के डी को फेस नहीं कर रहा, चेयर को फेस कर रहा है। और कौन सी अपने पास रहेगा जगह, ए ना तो अपने पास चेयर होना चाहिए, ए चेयर नहीं है तो के डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा चेयर, ठीक है। ए ट्री भी नहीं चाहिए, ए अपने पास ट्री भी नहीं है, एन टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने पास एन टेबल पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है अपने पास। यही जो अपने पास पॉसिबिलिटी थी एल यहाँ आ जाएगा और जो एक प्लेस बचेगा यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने पास थी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपनी इसमें राइट हो जाती है, ओके करेक्ट। चलिए इसे क्वेश्चन पे चलिए। सबसे पहले कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु कप टेबल्स, कौन सा पर्सन है अपने पास जो इमीडिएट राइट में बैठा है टेबल से, टेबल की इमीडिएट राइट में बैठा है अपने पास के, जो कि हेयर अपने पास। द वन हु फेसेस सी, सी को फेस कर रहा है, बिल्कुल सही है अपने पास। कट पेपर है अपने पास, हेयर है नहीं, हेयर को कट कर रहा है, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है अपने पास हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ सेकंड, लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा है, डी के लेफ्ट में बैठे बी और सी, तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3, एंड ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, ओनली 1 एंड 3, ओके। चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाएं, इसको वीडियो को पॉज करके इस पजल को बनाओ, 2 मिनट का टाइम है, कोशिश करो कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाए। 9% है, 9 फ्लोर बेस्ड पजल है आपके पास, सिंपल सी पजल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सिर्फ 9% है, विदाउट वेरिएबल पर्सन है, 9 फ्लोर बन जाएंगे इससे अपने पास।
ठीक है। सबसे पहले डी के बारे में कहा गया डी लिव ऑन प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर। डी जो अपने पास प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर बैठता है। प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर कौन कौन से अपने पास, एक तो 7 हो जाता है अपने पास, एक हो जाता है अपने पास 5 हो जाता है, 3 भी है अपने पास तो 2 भी है प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर। 3% है अपने पास डी और बी के बीच में। और बी के बारे में कहा गया हु लिव अबव फ्लोर नंबर 4। बी जो है फ्लोर नंबर 4 से ऊपर आएगा, इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी खत्म हो गई अपने पास। और 3% है अपने पास डी और बी के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास बी। इस कंडीशन में अपने पास 7 पे आ जाएगा बी, एंड इस कंडीशन में अपने पास 6 पे आ जाएगा बी। ठीक है। फिर एच के बारे में कहा गया एच लिव 4 फ्लोर अबव एफ। एच कहाँ है अपने पास, एच है 4 फ्लोर अबव है अपने पास एफ से, लेकिन बट नन ऑफ देम लिव एडजस्टेंट टू बी। दोनों बी के जो है एडजस्टेंट पे नहीं बैठता अपने पास, ना तो एच बैठेगा ना ही अपने पास एफ बैठेगा। और ए के बारे में कहा गया ए लिव इमीडिएटली अबव ई। ए इमीडिएटली अबव है अपने पास ई से। और ई के बारे में कहा गया हु डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। ई अपने पास नंबर 1 पर नहीं बैठता, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बैठेगा। एंड नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव जी, जितने नंबर ऑफ पर्सन जी के ऊपर हैं वो 2 ज्यादा हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास आई के नीचे हैं। एंड जी लिव अबव डी, जी जो है वो डी से ऊपर है अपने पास। एंड सी डज नॉट लिव अबव जी, सी जो है वो डी से ऊपर नहीं है, सी अपने पास डेफिनेटली जी से नीचे है। ठीक है। जी जो है वो डी से ऊपर है और सी कह रहा है कि डज नॉट लिव अबव, सी जी से ऊपर नहीं है, इसका मतलब सी डेफिनेटली जी के नीचे है। ठीक है। इसको बनाते हैं एच और एफ को। एच और एफ दोनों ही अपने पास बी के साथ नहीं होनी चाहिए। बी के साथ नहीं होती तो एच को मैं 7 पे रख सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ आ सकता है, या फिर मैं इसमें एक पॉसिबिलिटी और बना सकता हूँ, एच को मैं और नीचे भी रख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा अपने बी डी। ठीक है, एच को मैं रख लूँ 6 पे और 1 2 3 छोड़ के मेरे पास यहाँ आ जाएगा एफ। ये पॉसिबिलिटी भी मेरे पास बन सकती है। ठीक है। सेकंड में देखता हूँ मैं एच और एफ को कहाँ रख सकता हूँ। एच को मैं नंबर 9 पे रख सकता हूँ, एक दो 9 पे रखता हूँ तो 1 2 3, हाँ 9 पे रख सकता हूँ मैं। उसके बाद 8 पे नहीं रखता, 6 पे नहीं रखता। अगर मैं 5 पे रखता हूँ एच को तो 1 2 3 अपने पास एफ नीचे आता है। एक ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है अपने पास। ई और डी, डी से ऊपर जी है, जी के नीचे सी है, ये भी अभी नहीं बना सकते ना। इसमें अपने पास एक और पॉसिबिलिटी बनती है जो अपने को बनानी भी पड़ेगी। बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। एक बार आ जाएगा एच मेरे पास नंबर 5 पे, एक बार आ जाएगा एच मेरे पास नंबर 9 पे। तो 3 प्लेसेस छोड़ के मेरे पास एफ आ जाता है नंबर 5 पे, और यहाँ पर 3 प्लेसेस छोड़ के, 3 छोड़ के एफ आ जाता है मेरे पास बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, इन दो को चलते हैं, फिर बाद में अपने थर्ड प्लेस को भी लेके चलेंगे। अगर इससे अपना आंसर नहीं आता तो अपने थर्ड को भी चेक कर लेंगे। अब ए के जस्ट नीचे ई आना चाहिए, लेकिन ए और ई अपने पास इस जगह तो नहीं आ सकते, ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होती है। इससे अपने पास ए और ई यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अपने पास 8 से 7 यहाँ पर भी आ सकते हैं ए और ई, और यहाँ पर भी आ सकते हैं ए और ई। लेकिन हमको ये कहा गया कि डी के ऊपर डेफिनेटली जी आएगा, इसका मतलब ए और ई में पास एक ही जगह बचती है, यहाँ पर आएंगे अपने पास ए और ई। ठीक है। इस कंडीशन में ए और ई यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ई नहीं आता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी अपने पास रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। अब जी के ऊपर जितने पर्सन है अपने पास वो 2 ज्यादा होने जितने आई के नीचे पर्सन होंगे, और जी डी के ऊपर आने चाहिए अपने पास। ठीक है, जी के ऊपर जितने पर्सन है मान लेते हैं जी नंबर 8 पे आता है। ठीक है, वो 2 ज्यादा होने चाहिए, 2 ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 2% तो होने चाहिए जी के ऊपर। डेफिनेटली जी मेरे पास 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2% है तो आई आ जाएगा लास्ट पे। अब इस कंडीशन में मैं जी को रखता हूँ 6 पे, तो ऊपर 3% है अपने पास, तो आई के नीचे 1% नीचे आ सकते हैं। अगर मैं उसको जी को रखता हूँ नंबर 4 पे, तो जी के ऊपर कितने पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5% हो जाएंगे, तो आई के नीचे मेरे पास 3% होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 आई अपने पास यहाँ पर भी आ सकता है, इसमें भी अपने पास और पॉसिबिलिटी बन सकती हैं अभी। चलिए बनानी पड़ेगी, कोई इलाज ही नहीं है अपने पास। पहले सेकंड को पूरी करते हैं, जो अपने पास पूरी बन रही है अपने पास। इसमें था जी, जी डी के ऊपर, अब जी के नीचे सी होना चाहिए, जी के नीचे, तो सी को अपने बिठाने की कहीं जगह नहीं बचती। सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट में देखते हैं अपने पास जी को कहाँ बैठाते हैं। अगर मैं जी को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, जी के ऊपर 3 है, तो यहाँ आई और जी के नीचे आ जाएगा सी। इस कंडीशन में तो जी के नीचे सी आता है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी अपने सेट बैठती है अपने पास। जी के नीचे सी अपने पास, बी है एच और एफ के पास नहीं होना चाहिए, एच और एफ के पास नहीं है। जी के ऊपर 3 है और आई के नीचे 1 है अपने पास, ये भी सही है। जी डी और जी के नीचे सी, हाँ यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट बैठती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो अपने लेके चले थे, ये पॉसिबिलिटी अपने पास राइट है, लेके नहीं चले थे, बाद में बनी थी अपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब नेक्स्ट कहता है अपने पास इफ द पोजीशन ऑफ ए और बी की इंटरचेंज कर देते हैं, जी और ई की इंटरचेंज कर देते हैं, तो अपने पास इमीडिएटली बिलो जी कौन है। ठीक है, ए और बी की इंटरचेंज कर देते हैं, साथ में अपने इंटरचेंज कर देते हैं जी और ई की। जी और ई की पोजीशन इंटरचेंज कर देता, अपने को बताना है हु इज इमीडिएटली बिलो जी। तो जी यहाँ आएगा, जी के इमीडिएटली बिलो कौन आ जाएगा अपना, इमीडिएटली बिलो आ जाएगा अपने पास ए।
पर्सन हु लिव इमीडिएटली अबव ई, जो कि इमीडिएटली अबव हो जाएगा अपने पास ई से, नहीं ई तो अपने पास यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा बी ए जी एंड ई, ठीक है। हु लिव इमीडिएटली बिलो जी, इमीडिएटली बिलो जी अपने पास ए है, जो कि इमीडिएटली अबव है अपने पास ई से, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। फिर मैं कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है अपने पास, जी जो है इमीडिएटली अबव है एच से, बिल्कुल जी इमीडिएटली अबव है एच से, फर्स्ट सही है। सी है और नंबर फ्लोर पे बैठा है अपने पास, सी नंबर इवन पे बैठा है। नो वन लिव बिटवीन द वन हु लिव इमीडिएटली बिलो ए और बी, ए के इमीडिएटली बिलो ई बैठे हैं और बी के बीच में कोई नहीं है, बिल्कुल सही है अपने पास। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल आपके पास 8 पर्सन है, एक लीनियर रो में बैठे हैं, ठीक है। सम ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ, सम ऑफ देम फेसिंग टू साउथ, कुछ नॉर्थ में फेस करेंगे कुछ साउथ में फेस करेंगे। नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेसिंग सेम पर्सन, ठीक है। दो से ज्यादा पर्सन ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। 8 पर्सन है अपने पास, ठीक है। नोट में हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग जो साउथ में फेस कर रहे हैं वो ज्यादा है अपने पास जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं उससे, ठीक है। सबसे पहले ई के बारे में कहा गया ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर नॉर्थ में फेस करेगा, ए साउथ में फेस करेगा तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई और एच, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन ई और एच, 7 हो गया अपने पास। एच के बारे में कहा गया डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, एच अपने पास जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। जी जो है अपने पास सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ए नॉर एच, जी जो है ये कह रहा है कि इमीडिएट राइट में है, सिट इमीडिएट राइट में है डी से, जी डी के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। लेकिन जी के बारे में एक बात हमको ये भी कही गई, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ए और एच, जी जो है वो ना तो ए के साथ है ना ही वो एच के साथ है, ठीक है। समझ आई। इसमें मैं क्या रखा था कि जो जी है वो इमीडिएट राइट में है डी से, लेकिन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ए नोर एच, ना तो ए के साथ बैठेगा वो ना ही एच के साथ बैठेगा जी, ठीक है। फिर कहा गया एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ और जी, जितने पर्सन अपने पास एफ और जी के बीच में सेम उतने ही पर्सन एच और एफ के बीच में भी है। जी और एफ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं अपने पास ए से, ठीक है, अपोजिट टू ए। जी और एच है वो ए से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करें, ए नॉर्थ में फेस करेगा तो जी और एफ दोनों साउथ में फेस करेंगे और वाइस वर्सा, ठीक है। फिर कहा गया सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है बी से, सी सेकंड टू द लेफ्ट में है अपने पास बी से। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के जो इमीडिएट नेबर हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ये दोनों अपने पास सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ये बात अपने को पता है, ठीक है। जी अपने पास ना तो ए के पास है ना ही एच के पास है, मतलब जी अपने पास यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता अपने पास, ठीक है। जी की दो ही जगह बचती है, या तो जी यहाँ आ जाएगा या फिर जी यहाँ आ जाएगा, यही दो प्लेस बनते हैं, इसी पे अपने को बनानी पड़ेगी कंडीशन। तो यहाँ तो अपने पास एच ई ए जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है अपने पास, ठीक है। तो जी आ जाएगा, एक बार अपने पास जी यहाँ आ सकता है, एक बार जी यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। ए और एच के पास नहीं आना था अपने पास जी, तो एक बार जी अपने पास यहाँ आ जाएगा, एक बार जी अपने पास इस कंडीशन में यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। और जी जो था इमीडिएट राइट था डी के, ठीक है, जी अपने पास इमीडिएट राइट में हो जाएगा डी से, इस कंडीशन में जी इमीडिएट राइट में हो जाएगा अपने पास डी से, ठीक है। सी जो है सेकंड टू द राइट में था बी से, तो ये प्लेस ये कंडीशन खत्म होती है सेकंड टू द राइट में जी से, ये कंडीशन अपने पास खत्म होती है सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हम बिठा ही नहीं सकते अपने पास, सेकंड टू द राइट ऑफ बी यहाँ पे बिठाना पड़ेगा मेरे को इस कंडीशन के अंदर, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ बी बिठाते हैं तो यहाँ पे आएगा डेफिनेटली एफ आ जाएगा मेरे पास, इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास एफ, ठीक है। ये पहले अपने पास ई था, तब आ गया अपने पास एफ। सी के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करें, तो इसका मतलब सी के इमीडिएट नेबर्स भी हो जाएंगे, तो सी आ जाएगा बीच में। और सी जो था सेकंड टू द लेफ्ट था अपने पास बी से, और सी सेकंड टू द लेफ्ट में हो जाएगा अपने पास बी से, ठीक है। सी के इमीडिएट नेबर हो गए। जी और एफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ए से, ए साउथ में फेस कर रहा है तो जी नॉर्थ में फेस करेगा, एफ भी नॉर्थ में फेस करेगा। ए नॉर्थ में फेस कर रहा है तो एफ अपने पास साउथ में फेस करेगा और जी भी अपने पास साउथ में फेस करेगा, ठीक है। साथ में हमें कहा गया था नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, साउथ में जो फेस करेंगे वो ज्यादा होने चाहिए जो पर्सन अपने पास नॉर्थ में फेस कर रहे होंगे उनसे, ठीक है। साउथ में और नॉर्थ में देख लेते हैं कितने फेस कर रहे हैं। नॉर्थ में अपने पास एक तो है ए है, ठीक है, और नॉर्थ में कौन है, और नॉर्थ में कोई है ही नहीं, साउथ में कोई है ही नहीं, सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। डी नॉर्थ में है, जी नॉर्थ में है, एफ नॉर्थ में अपने पास, ए बी नॉर्थ में, चार नॉर्थ में है। तो अगर चार भी साउथ में हो जाएंगे तो भी नॉर्थ और साउथ के पर्सन बराबर हो जाएंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो अपनी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखते हैं अपने साउथ और नॉर्थ में कितने हैं।
बी साउथ में है, एफ साउथ में है, जी साउथ में है, डी साउथ में है। ऑलरेडी 1 2 3 4% अपने पास ऑलरेडी साउथ में है, 4% अपने पास साउथ में है। और सी के इमीडिएट नेबर भी हमको कहा गया था सेम डायरेक्शन फेस करें, तो सी के इमीडिएट नेबर यहाँ सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे अपने पास, ठीक है। तो ये भी साउथ में हो जाएगा, ये भी साउथ में हो जाएगा। इसका मतलब ये पर्सन अपने पास नॉर्थ में फेस हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट हो जाती है। ओके, चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमें कहा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ डी। ई की पोजीशन डी के रिस्पेक्ट में क्या है, ई अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ डी है, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहा गया इफ ए इज रिलेटेड टू जी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए इज रिलेटेड टू जी अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट में हो जाएगा, एंड बी इज रिलेटेड टू जी सी अपने पास, बी इज रिलेटेड टू सी सेकंड टू द लेफ्ट में होगा ये भी अपने पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एफ, एफ किसके सेकंड टू द लेफ्ट में, एफ अपने पास एच के सेकंड टू द लेफ्ट में, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एच। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल अपने पास हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है, कोशिश करो कि 2 मिनट में ये पजल आपसे बन जाए। 6% है अपने पास, एक शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दे रखी है अपने को, 1 और 14, और 3 डिफरेंट मंथ्स है अपने पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हर मंथ के अंदर अपने पास 2 डेट्स हैं, 1 और 14, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने पास। चलिए इसको बनाते हैं अपने पास, अक्टूबर, फिर अपने पास नवंबर, एंड फिर अपने पास दिसंबर। ये है 1 14, सबसे पहले अपने को कहा गया द वन हु ऑर्डर पिज्जा वेंट टू द मॉल 2 months बिफोर एल बट नॉट ऑन द सेम डेट एज एल, ठीक है। जो पिज्जा जाता है वो 2 मंथ पहले है अपने पास एल से। अगर पिज्जा अपने पास 1 अक्टूबर को जा रहा है, ठीक है, तो एल अपने पास दिसंबर में होगा और डिफरेंट डेट पे हो जाएगा, 14 डेट हो जाएगी। अगर पिज्जा अपने पास 14 अक्टूबर पे जा रहा है, एल अपने पास 1 दिसंबर पे आना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ पहले अपने पास। फिर जे के बारे में बताया गया अपने को, जे हु वेंट इन द मंथ हैविंग 30 नंबर ऑफ डेज। जे किस मंथ में आता है, जिस नंबर में मंथ में 30 नंबर ऑफ डेज है। 30 नंबर ऑफ डेज किस में अपने पास, नवंबर में अपने पास 30 नंबर ऑफ डे। एंड वेंट आफ्टर द वन हु ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज, बोथ ऑफ देम वेंट ऑन सेम डेट, ठीक है। और जे जो है वो फ्रेंच फ्राइज के बाद में जाता है और दोनों सेम डेट पे जाता है। इसका मतलब जे या तो मेरे पास अगर 14 में बिठाऊं, 14 नवंबर को बिठाऊं मैं, तो अपने पास जो फ्रेंच फ्राइज है वो 14 अक्टूबर को होने चाहिए, लेकिन 14 अक्टूबर को तो ऑलरेडी पिज्जा बैठा है अपने पास। इसका मतलब जे आ जाएगा 1 नवंबर को, एंड जो फ्रेंच फ्राइज आ जाएंगे अपने पास, ये आ जाएंगे 1 अक्टूबर को। सेम चीज सेकंड में, जे आ जाएगा मेरे पास 14 नवंबर को और फ्रेंच फ्राइज आ जाएंगे बस 14 अक्टूबर को, ठीक है। फिर कहा गया ओनली 2% वेन बिटवीन द ऑर्डर केक एंड हु डज नॉट ऑर्डर पिज्जा। 2% होनी चाहिए अपने पास केक और एन के बीच में, एन है जिसने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। एंड एज मेनी पर्सन बिफोर एन, जितने नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एन एज आफ्टर द वन हु नूडल्स, ठीक है। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन एम एंड वन हु ऑर्डर बर्गर, जितने नंबर ऑफ पर्सन एम और बर्गर के बीच में है वो एक ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास के और पास्ता के बीच में। आई डज नॉट गो ऑन फर्स्ट पर्सन, आई जब अपने पास फर्स्ट पर्सन पे नहीं हो सकता, तो आई अपने पास फर्स्ट पर्सन पे नहीं, ठीक है। इतनी बात अपने को पता चल गई। अब देखो इसको बनाते हैं, ये सारी कंडीशन को, इन कंडीशन को अपने पजल में रखते हैं। जे वाली कंडीशन ये अपने पास खत्म हो चुकी है, इसको हटा देते हैं। एन के बाद में जितने, एन से पहले जितने नूडल्स के बाद में उतने, ये बात अपने को पता है। एन केक से 2 प्लेसेस छोड़ के अपने पास एन है और एन पिज्जा पे नहीं है, तो उसमें चेक करते हैं एन पिज्जा पे नहीं आ सकता, एन को यहाँ रख के देखते हैं, ठीक है। एन एन से 2 प्लेसेस छोड़ के अपने पास केक आएगा, 2 प्लेसेस छोड़ के आया था अपने पास केक। अब एन के ऊपर जितने नूडल्स के, एन के ऊपर 2 है अपने पास, तो नूडल्स के नीचे भी अपने पास 2 होने चाहिए, ठीक है। नूडल्स के नीचे भी अपने पास 2 आ जाएंगे। एम और बर्गर के बीच में जितने प्लेसेस है अपने पास वो एक ज्यादा होने चाहिए के और पास्ता के बीच में, ठीक है। इसको देखते हैं अपने पास, आई जब अपने पास वो टॉप पे नहीं हो सकता, तो इसमें अपने एम और बर्गर कहाँ से, एम यहाँ रख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा बर्गर, ये आ जाएगा ना बर्गर। एम और बर्गर के बीच में 2 प्लेसेस हैं, के और पास्ता, के और पास्ता के बीच अपने पास आ जाता है 1 प्लेसेस। ये मतलब अपनी बस पॉसिबिलिटी थी अपने, ये पॉसिबिलिटी अपनी इसमें राइट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट ऑन 1 अक्टूबर ऑन फाइनल अरेंजमेंट। 1 अक्टूबर को कौन जाता है अपने पास, 1 अक्टूबर पे जाता है अपने पास पिज्जा के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए एंड डी 2,
ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु ऑर्डर पास्ता एंड वन हु ऑर्डर 14 दिसंबर। ठीक है, पास्ता और 14 दिसंबर के बीच में कौन जाता है अपने पास, पास्ता एंड 14 दिसंबर, पास्ता और 14 दिसंबर के बीच में अपने पास 2% है अपने पास। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2। ओके, एक नेक्स्ट पजल अपने पास हिंदी मीडियम के लिए एंड ये पजल है इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके इस पजल को बनाओ अच्छे से। 9% है, ठीक है, 9 डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं अपने को जिसमें वो जाते हैं। ईच ऑफ द पर्सन कैलकुलेट एज करनी है अपने को 2014 के अकॉर्डिंग एंड ऑल द पर्सन बोर्न इन सेम डेट और सेम मंथ पे आते हैं। ठीक है, 9 डिफरेंट ईयर्स है अपने पास। सबसे पहले अपने पास 1975 है, फिर अपने पास 1978 है, 81, 84, 87, 1992, 93, 96 एंड 1999। ठीक है, सबका बेस ईयर अपने पास 2014 से काउंट करेंगे। 2014 से काउंट करते हैं तो ये आता है बस 15। ठीक है, 15 और 3 होते हैं 18, 18 3 21, 21 और 1 होता है अपने पास 22। ठीक है, 22 और 5 होते हैं 27, 27 और 3 होते हैं अपने पास 30, 30 और 3 होते हैं 33, 33 और 3 होते हैं अपने पास 36, 36 और 3 होते हैं अपने पास 39। सारे 3 के डिफरेंस भी हैं क्या। सी के बारे में कहा गया सी वॉज बोर्न इन लीप ईयर बट नॉट इन 1992। सी लीप ईयर में बोर्न करता है अपने पास, लेकिन 1992 में बोर्न नहीं करता। तो 92 में या तो सी 1996 में बोर्न कर लेगा अपने पास, 92 में बोर्न नहीं करा तो उसके बाद 1988 में बोर्न करता है, 88 नहीं है, उससे पहले 84 में बोर्न कर सकते हैं अपने पास, 1980 में कर सकते हैं अपने पास, 76 में कर सकता है, वो भी नहीं अपने पास, तो सी बोर्न करेगा अपने पास 1984। डिफरेंस बिटवीन सी और जी के बीच में 1 है, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 9 और 8 27, ये हो जाएगा जी। और 9 का डिफरेंस तो 39 है, जी पे आ सकती है, एंड 30 से 21 पर भी जा सकती है एज, तो यहाँ पर जी भी आ सकता है। फिर क्या रखे अपने को, एज ऑफ एच इज ट्वाइस द एज ऑफ डी। एच की एज जो है वो ट्वाइस है डी की एज से। ठीक है, तो अपने पास दो गुना कौन से अपने पास, 15 दूना 30 है अपने पास, और 18 दूना 36 है, ये दो है अपने पास। तो यहाँ पे तो अपने पास 15 आ जाएगा और एच आ जाएगा 30 पे। इस कंडीशन अपने पास 30 पे नहीं आ सकता, तो डी आ जाएगा अपने पास 18 पे और एच आ जाएगा अपने पास 36 पे। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास डी आ जाएगा 18 पे, एच आ जाएगा अपने पास 36 पे। यही दो जगह मिलती है। फिर कह रहा है सम ऑफ द एज ऑफ ई और एच। ई और एच की जो एज है वो इक्वल है अपने पास ए और डी की एज का। ठीक है, एंड ओनली 2% बोर्न बिटवीन बी और ई। बी और ई के बीच में 2 ही पर्सन ने बोर्न किया। किसने पहले किसने बाद में पता नहीं। आई इज ओल्डर देन एफ, इसका मतलब आई अपने पास डेफिनेटली ओल्डर है अपने पास एफ से। और बी जो है 5 ईयर यंगर है अपने पास, बी 5 ईयर यंगर है अपने पास आई से। ठीक है, बी 5 ईयर यंगर है आई से। इसको देख लेते हैं कहाँ पे, 21 और 5 26 नहीं है, 22 और 5 27 ये नहीं हो सकता। ठीक है, 33 और 5 38 ये भी नहीं हो सकता अपने पास। 5 ईयर यंगर, 5 ईयर यंगर बी और आई इसमें तो अपने पास बन ही नहीं सकता, बी और आई 5 ईयर यंगर पे। नेक्स्ट में देख लेते हैं अपने पास 15 5 20 नहीं है, 21 और 5 26 नहीं बैठता अपने पास, 22 और 5 27 ये बैठता है अपने पास एक, तो ये और कोई भी नहीं बैठता। इसका मतलब बी एंड आई तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास आई और बी तो यहाँ पर आ जाएगा, डेफिनेटली यहीं पर आएगा अपने पास, और कोई बचता नहीं। आई से ऊपर अपने पास एफ है, ये बात अपने को पता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ई और एच की जो एज का गैप, ई और एच की जो एज है वो बराबर होनी चाहिए ए और डी की एज से। ठीक है, ई और एच की एज, अगर मैं ई और एच की एज यहाँ रखता हूँ तो ये होती है अपने पास, नहीं फिर ए और डी की एज बराबर नहीं होगी ना, ई और एच में एक नीचे आना चाहिए एक ऊपर आना चाहिए। ई और एच में अगर मैं ई को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, ई और एच की एज कितनी ये बनती है 36 और 21, तो ये बन गई अपने पास यहाँ से 57। ठीक है, 57 में डी अपने पास हो गया 37 39, फिर ये बनता नहीं अपने पास यहाँ से। फिर अपने और देखते हैं ई और एच, ई को अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, ई और एच में, ठीक है, 6 5 11 और 5 51 बनते हैं, तो डी हो गया 18। ठीक है, 31 और 3 33, तो ए यहाँ पर होना चाहिए इस अकॉर्डिंग तो। लेकिन फिर आई के ऊपर एफ ही बन सकता है अपने पास, इसलिए ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। इसमें देखते हैं आई के ऊपर एक बार एफ को मान लो यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो एच और ई की एज, एच और ई को लास्ट में रखते हैं, 36 और 15 हो जाएगा 51 हो जाते हैं अपने पास। ठीक है, अब देखो 51 और 30 में होता है अपने पास 31 और 3 33, ए और डी की एज ये बनती है अपने पॉसिबिलिटी, जो अपने पास एज का जो है ई और एच की एज इक्वल है अपने पास ए और डी की एज से। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड रेगुलरली क्लासेस हो रही हैं आपकी एग्जामिनेशन की, प्रीलिम्स की और मेंस की क्लासेस भी यहाँ से शुरू हो रही हैं। एंड ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।